जय हिंद। आज हम शुरू करने वाले हैं वोकैबुलरी की महामैराथन क्लास। यानी कि इसके पहले एक वीडियो और बना चुके हैं, यानी कि उसके नेक्स्ट पार्ट का वीडियो है, इसी को हम शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ देखेंगे, वीडियो को बिना देरी किए हुए सिनोनिम्स को पढ़ते हैं, वोकैबुलरीज को। तो यहाँ दिया हुआ है इंट्रीट। इंट्रीट का अर्थ होता है प्रार्थना करना, यानी कि रिक्वेस्ट करना, इसका साइन हो जाएगा। इम्प्लोर करना, सोलिसिट करना, प्लीड करना, क्रेव करना, यानी कि तराशना, प्रार्थना करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंट्रीट का। यानी कि एक और हो जाएगा प्रे करना, यानी कि प्रार्थना करना। अगला यहाँ दिया हुआ है इरेडिकेट। इरेडिकेट का अर्थ होता है नष्ट करना, उखाड़ना, यानी कि जड़ से मिटा देना। तो इसका साइन हो यहाँ पे देखेंगे, अपरूट, एबोलिश, रूट आउट, पुल अप, यानी कि खींचना, जड़ से हटा देना, मिटा देना, इसका बोलेंगे इरेडिकेट करना, यानी कि इसका साइन हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे इरेक्ट। इरेक्ट का अर्थ होता है यानी कि बनाना। तो इसका साइन हो यहाँ पे हो जाएगा रेज करना, सेटअप करना, कंस्ट्रक्ट करना, मेक करना, यानी कि बनाना। और यहाँ दिया हुआ इरेक्ट। आगे फिर यहाँ देखेंगे स्टीम। स्टीम का अर्थ होता है सम्मान करना, ऑनर करना, आदर करना। तो इसका यहाँ पे सिनोनिम्स देखेंगे, रेफरेंस करना, रिगार्ड करना, यानी कि सम्मान देना, ऑनर करना, प्रशंसा करना, यानी प्रेज करना। ये सब इसका साइन हो जाएगा। अगला यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ दिए हुए है इंटरनल। इंटरनल का अर्थ होता है शाश्वत, यानी कि इसका साइन हो जाएगा इंडलेस, ओवरलास्टिंग, और यहाँ परपेचुअल, यानी कि इसका साइन हो जाएगा जैसा कि इंडलेस हो गया, एवरलास्टिंग हो गया यानी कि अंततः हो जाएगा, लास्ट तक यानी कि लास्टिंग तक हो जाएगा, और परपेचुअल हो गया यानी शाश्वत हो जाएगा, इसका साइन हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है एरर। एरर का अर्थ होता है यानी कि भूल। तो इसका साइन यहाँ पे हो जाएगा ब्लंडर, फॉल्ट, डेल्यूजन, यानी कि भूल। तो इसका साइन हो जाएगा एरर का, यानी कि गलतियाँ, इसमें रॉन्ग भी हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट भी हो जाएगा, कमी, यहाँ पे इसका साइन हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे इन्वियस। इन्वियस का अर्थ होता है ईर्ष्यालु। तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे यहाँ पे सस्पिशियस होना, ऑब्वियस होना, ऑब्वियस होना, यानी कि इसका साइन हो जाएगा इन्वियस का। अगला यहाँ देखेंगे एनफ। एनफ का अर्थ होता है पर्याप्त, यानी कि इसका साइन हो यहाँ पे देखेंगे एम्पल, सफिशिएंट, कॉपियस, एडोक्यूट, यानी कि इसका ऑल इसका साइन हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ देखेंगे फेमस। फेमस का अर्थ होता है प्रसिद्ध। तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे वेल नोन, रीनोन, और इमिनेंट, यानी इमिनेंट का अर्थ होता है प्रख्यात होना, फेमस होना, प्रसिद्ध होना। अगला यहाँ देखेंगे फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का अर्थ होता है बनाना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मेकअप करना, इन्वेंट करना, और यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना, यानी कि बनाना। फिर यहाँ देखेंगे एक और दिया हुआ है जैसा कि फेम। फेम का अर्थ होता है प्रसिद्ध, फेमस। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिप्यूट, रिनॉन, इमिनेंस, रिप्यूट, इसका साइन हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे फेड। फेड का अर्थ होता है मुरझाना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वैनिश करना, लैंग्वेज करना, डीम करना, विदर करना, मुरझाना, और ड्रॉप करना, इसका ऑल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे फैटल। फैटल का अर्थ होता है घातक। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डेडली, मोर्टल, फेटफुल, यानी कि इसका साइन हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे फियर्स। फियर्स का अर्थ होता है भयानक, यानी कि इसका साइन हो जाएगा फेरोसियस, यानी कि आक्रामक, सावेज, यहाँ पे जंगली हो जाएगा, सावेज का अर्थ होता है, और वायलेंट, और यानी कि एक और हो जाएगा हॉरर, यानी कि इस सब इसका क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे और मीनिंग्स को और वर्ड्स को केवल हम रिवीजन करते जाएंगे। यहाँ दिया हुआ है फ्लो। फ्लो का अर्थ होता है दोष, यानी कि इसका साइन हो जाएगा डिफेक्ट, इम्परफेक्शन, फॉल्ट, इसका साइन हो जाएगा यहाँ पे फ्लो का। फिर यहाँ देखेंगे फॉरबिड। फॉरबिड का अर्थ होता है निषेध करना, यानी कि मना करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बैन करना, डेबार करना, प्रिवेंशन करना, टाल देना, रोक देना। फिर यहाँ देखेंगे फ्रॉड। फ्रॉड का अर्थ होता है धोखा। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसीट, डिसेप्शन, डुप्लिसिटी, गाइल, यानी कि ऑल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। फिर यहाँ है फ्रेंजी। फ्रेंजी का अर्थ होता है उन्माद करना, यानी कि इसका साइन हो जाएगा फ्यूरी। फ्यूरी का अर्थ होता है क्रोध करना, रेज, यानी कि इसका भी वही सेम हो जाएगा। डीअरेंजमेंट, यानी कि इसका भी हो जाएगा सिनोनिम्स। अगला दिया हुआ गिफ्ट। गिफ्ट का अर्थ होता है उपहार देना। तो इसका साइन हो जाएगा यहाँ पे डोनेशन देना, बॉन्टी देना, बूंद देना, इसका साइन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अगला है ग्लूम। ग्लूम का अर्थ होता है उदासी, अंधकार। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिजेक्शन, यानी कि निराशा, ऑब्सक्यूरिटी, सैड, ऑल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे ग्रीफ। ग्रीफ का अर्थ होता है यानी कि दुख, अनहैप्पी। तो इसका साइन यहाँ पे हो जाएगा डिस्ट्रेस, एप्लीकेशन, वो अनहैप्पी भी हो जाएगा, सैड भी हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स। नेक्स्ट है जेंटल। जेंटल का अर्थ होता है नम्र, विनम्र होना, नम्र होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्लेसिड होना, शांत होना, माइल्ड होना, विनम्र होना, डोसाइल होना, टेम होना, कालम होना, और एक और हो जाएगा यहाँ पे हम्बल होना।
मीक होना, यानी कि ऑल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट हार्डशिप, हार्डशिप का अर्थ होता है कठिनाई, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एडवर्सिटी, ओवरबियरिंग, हाई माइंडेड होना, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है होली, होली का अर्थ होता है पवित्र, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पायस, सैंटी। अगला दिया है ब्लेस्ड। नेक्स्ट है हॉरर, हॉरर का अर्थ होता है भय, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फियर, टेरर, ड्रेड, डिसगस्ट, और एक और हो जाएगा एवर्सन, यानी कि ये ऑल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला दिया हुआ ह्यूमन, ह्यूमन का अर्थ होता है दयालु, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा काइंड, मर्सीफुल, सिंपैथेटिक, सॉफ्ट, टेंडर, ऑल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हम्बल, हम्बल का अर्थ होता है नम्र, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मोडेस्ट, मीक, सबमिसिव, लवली, यानी कि ऑल इसका सिनोनिम्स हो गया। नेक्स्ट है आइडियल, आइडियल का अर्थ होता है आदर्श, तो इसका सिनोनिम्स यहाँ पे हो जाएगा मॉडल, पैरागन, परफेक्ट, यानी कि मॉडल, पैरागन, परफेक्ट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आइडियल का। नेक्स्ट है आइडल, आइडल का अर्थ हो जाएगा आलसी, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनएक्टिव होना, अनऑक्यूपाइड होना, यानी कि निष्क्रिय होना, पैसिव होना, इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे पैसिव। फिर यहाँ पे और देखेंगे आगे दिया हुआ है इग्नोर, सॉरी इग्नोबल, इग्नोबल का अर्थ होता है अधम, यानी कि लो होना, मेन बेस होना, डिग्रेडेड होना, शेमफुल होना, वर्थलेस होना, यानी कि बेकार होना, तो इसका हो जाएगा इग्नोबल। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा लो, मीन बेस हो जाएगा, और डिग्रेडेड हो जाएगा, शेमफुल हो जाएगा, वर्थलेस हो जाएगा। नेक्स्ट इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस का अर्थ होता है प्रसिद्ध होना, यानी कि फेमस होना, तो इसका साइनो यहाँ पे हो जाएगा वेल नोन होना, इमिनेंट होना, फेमस होना, प्रसिद्ध होना। नेक्स्ट इमिनेंस, इमिनेंस का अर्थ हो जाएगा बड़ा या विशाल, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ग्रेट, ह्यूग या ट्रिमेंडस, और यहाँ पे इनॉर्मस भी हो जाएगा, बिग भी हो जाएगा, बल्कि भी हो जाएगा, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट इमोर्टल, इमोर्टल का अर्थ होता है अमर होना, यानी कि अगला इसका सिनोनिम्स है डेथलेस होना, परपेचुअल होना, इंटरनल होना, इवैल्यूएशन होना, यानी कि और इसका सिनोनिम्स हो गया इमोर्टल का, यानी कि अमरणशील होना। नेक्स्ट इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का अर्थ हो जाएगा बाधा, रुकावट, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि ऑल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट इनसेंसेंट, इनसेंसेंट का अर्थ हो जाएगा निरंतर होना, यानी कंटिन्यू होना, लगातार होना, तो इसका साइन हो जाएगा यहाँ पे ऑन सीजन होना, यानी कि बिना टले हुए होना, बिना रुके हुए होना, और इसका ऑन एंडिंग, यानी कि जिसका समाप्त ना होना। नेक्स्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे स्वतंत्र होना, तो इसका साइन सिनोनिम्स हो जाएगा सेल्फ रिलायंस होना, लिबर्टी होना, यानी कि स्वतंत्र होना, फ्रीडम होना, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट इंसाइट, इंसाइट का अर्थ हो जाएगा उत्तेजित होना, प्रभुक होना, इंसाइट होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्टायर होना, अर्ज होना, इंस्टिगेट करना, इंसाइट करना, प्रोवोक करना, यानी कि उकसाना। अगला यहाँ दिया हुआ है इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का अर्थ हो जाएगा परिश्रमी, यानी कि परिश्रमी होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्टिव होना, हार्ड वर्किंग होना, डिलीजेंट होना, यानी कि मेहनती होना। नेक्स्ट इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का अर्थ हो जाएगा यानी कि अनंत, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बाउंडलेस होना, लिमिटलेस होना, इंडलेस होना, यानी कि ऑल इसका सिनोनिम्स हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे जैसा कि अगला दिया हुआ नेव, नेव का अर्थ हो जाएगा दुष्ट, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यानी कि विक्ड होना, तो यहाँ पे देखेंगे इसको कुंड्रेल होना, विलेन होना, रास्कल होना, रोग होना, स्कैम्प होना। अगला दिया हुआ है लैक, लैक का अर्थ होता है कमी यानी कि लेस होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वांट, नीड, शॉर्टेज, डेफिशिएंसी। अगला दिया हुआ है लैंग्वेज, लैंग्वेज का अर्थ हो जाएगा कमज़ोर होना, वीक होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिक्लाइन होना, वीकेन होना, फेड होना, ड्रूप होना। अगला दिया हुआ है लेजी, लेजी का अर्थ होता है सुस्त होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे इंडोलेंट होना, स्लगिश होना, यानी कि इनएक्टिव होना, पैसिव होना, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पे देखेंगे अगला दिया हुआ है लिबर्टी, लिबर्टी का अर्थ हो जाएगा मुक्ति यानी कि आज़ादी, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंसिपेशन होना, इंडिपेंडेंस होना, लिबर्टी होना, फ्रीडम होना, यानी कि आज़ाद होना। अगला दिया हुआ है मास्करे, मास्करे का अर्थ हो जाएगा हत्याकांड या नरसंहार, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कार्नेज, स्लॉटर, बॉचरी, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यानी कि मास्करे का यानी कि हत्याकांड, नरसंहार का ना कार्नेज हो जाएगा, और स्लॉटर हो जाएगा, बुचरी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का अर्थ होता है शानदार, यानी कि इसका साइन हो जाएगा ग्रैंड,
स्प्लेंडिड, नोबल, मेजेस्टिक। फिर हम आगे देखेंगे मौन। मौन का अर्थ हो जाएगा विलाप करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ग्रीव, लेमेंट, बीवेल और बी म्यून, यानी कि विलाप करना, शांत रहना, काल्म रहना, निराश रहना। अगला दिया हुआ है मिस्टेरियस। मिस्टेरियस का अर्थ हो जाएगा रहस्यपूर्ण होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सीक्रेट होना, बैफलिंग होना, ऑब्सक्योर होना, हिडन होना, यानी कि छुपा हुआ होना। अगला दिया हुआ है नॉटी। नॉटी का अर्थ हो जाएगा नटखट, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मिस्चीवस होना, वेवार्ड होना और ट्रूबल सम होना। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला वर्ड है नेफारियस। नेफारियस का अर्थ हो जाएगा बुरी होना, दुष्टतापूर्ण होना, यानी कि नापाक होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनलॉफुल होना, शेमफुल होना, विक्ड होना, यानी कि दुष्ट होना। अगला दिया हुआ है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का अर्थ होता है आवश्यक, यानी कि आवश्यक, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इम्परेटिव होना और इम्पल्सरी होना, यानी कि आवश्यक होना, जरूरी होना, यानी कि कंपल्सरी होना। अगला दिया हुआ है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का अर्थ हो जाएगा अप्रचलित, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्कार्डेड होना, यानी कि अप्रचलित होना, एक्सटिंक्ट होना, आउटवर्न होना और ओल्ड फैशन्ड होना, यानी कि काफ़ी पुराना होना, जो चलन में नहीं होना। अगला दिया हुआ है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का अर्थ हो जाएगा बाधा, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हिंड्रेंस, बैरियर, ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि बाधा होना, बाधित होना। अगला दिया हुआ है ऑब्टेन। ऑब्टेन का अर्थ होता है प्राप्त करना, यानी कि पाना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा गेट, अटेन करना, एक्वायर करना, गेन करना, विन करना, यानी कि जीतना और प्रोक्यू करना। अगला दिया हुआ है तो ऑब्वियस। ऑब्वियस का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे स्पष्ट, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एविडेंट, प्लेन और मैनिफेस्ट और डिस्टिंक्ट, यानी कि इसका, और यहाँ पे एक और हो जाएगा क्लियर। अगला दिया हुआ है ऑफेंस। ऑफेंस का अर्थ हो जाएगा यहाँ कि अपराध करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अटैक करना, इंसल्ट करना, मिसडीड करना और हार्म करना, रॉन्ग करना, यानी कि गलत दिशा में जाना। अगला दिया हुआ है ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे यानी कि अत्याचारी करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे क्रूअल होना, यानी कि टायरेनिकल होना, यानी कि तानाशाही होना और ग्रिंडिंग होना। फिर एक और वर्ड्स यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि यहाँ पे वर्ड्स दिया हुआ है आउस्ट। आउस्ट का अर्थ हो जाएगा हटाना, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसलॉज करना और डिस्पोज करना, इविक्ट करना, रिमूव करना, यानी कि हटाना, छोड़ना। अगला दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग्स, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे प्रमुख होना, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आउटस्टैंडिंग का रिमार्केबल होना, इमिनेंट होना, प्रोमिनेंट होना, यानी कि प्रख्यात होना, प्रमुख होना, प्रसिद्ध होना। अगला यहाँ दिया हुआ है ओवरकम। ओवरकम का अर्थ हो जाएगा यानी कि विजयी होना, विक्ट्री होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कॉन्क्यूर करना, यानी कि जीतना, ओवरथ्रो करना, सरमाउंट करना, आगे की ओर बढ़ना, सबड्यू करना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला यहाँ दिया हुआ है पैक्ट। पैक्ट का अर्थ हो यानी कि समझौता करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ट्रीटी और बार्गेन और अकॉर्ड, यानी कि ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है पार्डन। पार्डन का अर्थ हो जाएगा क्षमा करना, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सक्यूज और फॉरगिव, ओवरलुक और टॉलरेट, यानी इसके सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है पीक। पीक का अर्थ होता है यानी कि चोटी, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा समिट, अपेक्स, पिनाकल, जेनिथ और यहाँ पे क्लाइमेक्स और टॉप। टॉप यानी कि शिखर पर होना, ऊंचा होना। फिर यहाँ पे देखेंगे अगला दिया हुआ पेंसिव। पेंसिव का अर्थ होता है उदास, यानी कि सैड होना, डिजेक्टेड होना, रिफ्लेक्टिव होना, ग्लूमी होना, निराश होना, थॉटफुल होना। नेक्स्ट है पेरिल। पेरिल का अर्थ हो जाएगा खतरा, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिस्क होना, हजार्ड होना, स्नियर होना, वेंचर होना, यानी कि खतरा में पड़ना। अगला दिया हुआ परपेचुअल। परपेचुअल का अर्थ होता है यानी कि नित्य और कंटिन्यू, यानी कि लगातार होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सीजलेस होना, ओवर लास्टिंग होना, इटर्नल होना, यानी कि अंततः होना। नेक्स्ट दिया हुआ है प्लेज। प्लेज का अर्थ होता है प्रतिज्ञा, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो और ओथ और गारंटी, यानी कि प्रतिज्ञा करना, शपथ लेना, ओथ लेना, तो इसका सिनोनिम्स हो गया। यहाँ पे देखेंगे पोलाइट। पोलाइट का अर्थ होता है नम्र, यानी कि विनम्र होना, तो इसका साइनो हो जाएगा यहाँ पे कॉटलेस होना, रिफाइंड होना, सिविल होना, यानी कि सभ्य होना, पॉलिश्ड होना और वेल ब्रेड होना। अगला यहाँ पे देखेंगे यहाँ दिया पोंडर। पोंडर का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे विचार करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिफ्लेक्ट करना, डेलिब्रेट करना, मस करना, म्यूज करना, थिंक करना, कंसिडर करना, यानी कि विचार करना, सोचना, राय देना। अगला दिया हुआ है पोस्टपोन। पोस्टपोन का अर्थ हो गया स्थगित करना, यानी कि रोक देना, टाल देना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिफर करना, डिले करना, पुट ऑफ करना, एडजर्व करना, यानी कि रोक देना और सस्पेंड करना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे तो अगला यहाँ पे दिया हुआ है प्रेज। प्रेज का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे प्रशंसा करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एप्लॉज करना, एडमिरेशन करना, अप्रूवल करना, ट्रिब्यूट करना, यानी कि प्रशंसा करना,
अगला दिया हुआ है प्रे। प्रे का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे प्रार्थना करना, तो इसका सिनोनिम्स हो गया बेग, इंट्रेट, इम्प्लोर करना यानी कि अनुरोध करना। अगला दिया हुआ प्रिवेंट। प्रिवेंट का अर्थ होता है यहाँ पे रोकना यानी टालना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिस्ट्रेन करना, हिंडर करना, इंटरप्ट करना यानी कि रोक देना। अगला यहाँ पे दिया हुआ प्रेसिजन। प्रेसिजन का मीनिंग्स होगा बहुमूल्य, तो इसका साइन यहाँ पे देखेंगे इनवैल्यूएबल होना यानी कि काफ़ी कीमती होना, और प्राइसलेस होना यानी कि जिसका कीमत नहीं लगाया जा सके उसे हम बोलेंगे प्राइसलेस होना यानी कि बहुमूल्य होना, काफ़ी कीमती होना। अगला दिया हुआ प्रोसीड। प्रोसीड का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे आगे बढ़ना यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एडवांस, मूव यानी कि प्रोग्रेस करना यानी कि आगे की ओर बढ़ना। अगला दिया प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का अर्थ हो जाएगा यानी कि रक्षा करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिफेंड करना, गार्ड करना, शील्ड करना, सेव करना यानी कि रक्षा करना यानी कि किसी का सहायता करना और मदद करना। अगला दिया हुआ है क्वारल। क्वारल का अर्थ हो जाएगा झगड़ा करना, तो इसका साइन यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्यूट करना, कंट्रोवर्सी करना यानी कि विवादित करना। अगला दिया हुआ है क्वीर। क्वीर का अर्थ हो जाएगा विचित्र यानी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्ट्रेंज, ऑड, पेकुलियर यानी अनोखा, अनयूजुअल यानी कि असाधारण। अगला दिया हुआ है क्विट। क्विट का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे शांत, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पीसफुल होना, साइलेंट होना, सीरीन होना, स्टीड होना, प्लेसिड होना यानी कि काफ़ी शांत होना। अगला दिया क्विट। क्विट का अर्थ हो जाएगा छोड़ना यानी कि यहाँ पे हो जाएगा इसका क्विट का QUIT, इसका साइन यहाँ पे हो जाएगा लीव करना, एबंडन करना यानी त्याग देना, फोरसेक करना, रेलिंक्विश करना यानी कि त्यागना और छोड़ना। अगला दिया रेज। रेज का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे क्रोध करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एंगर करना, रेत करना, फ्यूरी करना, फ्रेंजी करना और रिसेंटमेंट करना यानी कि काफ़ी गुस्सा होना, क्रोध होना। नेक्स्ट देखेंगे तो अगला दिया हुआ है रेज, RAISE, तो इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे उठाना, तो लिफ्ट करना, इसका साइन हो जाएगा इंक्रीज करना, इंसाइड करना, स्टेयर अप करना, एलिवेट करना। अगला देखेंगे वर्ड्स रैपिड। रैपिड का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे तेज, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्विक, स्विफ्ट, स्पीडी, फास्ट और यहाँ पे एजाइल यानी कि फुर्तीला होना यानी कि काफ़ी तेज होना। अगला दिया हुआ रिच। रिच का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे पहुँचना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अलाइव, अटेन, इंटर, गेन, लैंड, ज्वाइन यानी कि ज्वाइन करना, पहुँचना, आगे बढ़ना। अगला दिया हुआ है रिकवर। रिकवर का अर्थ हो जाएगा प्राप्त करना, रिकवर करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिगेन करना, रिडीम करना, ऑब्टेन करना यानी कि प्राप्त करना, रिस्टोर करना। आगे हम फिर देखेंगे और वर्ड्स को। एक और वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे रिलीज। रिलीज का अर्थ हो जाएगा मुक्त करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिलिंक्विश करना, डिस्चार्ज करना यानी कि मुक्त करना, छोड़ देना। नेक्स्ट है रिलायबल। रिलायबल का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे विश्वास योग्य होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ट्रस्टवर्दी होना, डिपेंडेबल होना यानी कि विश्वास योग्य होना यानी कि क्रेडिबल होना, विश्वसनीय होना। अगला दिया हुआ है रेस्क्यू। रेस्क्यू का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे बचाना यानी कि डिलीवर करना, सेट फ्री करना, डिलीवरेट करना, सेव करना, फ्री करना, आज़ाद करना, उसे बचाना। अगला है राइवल। राइवल का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे प्रतिद्वंदी होना यानी कि ओपोनेंट होना, कंटेंडर होना, डिस्कॉर्टियस होना यानी कि उसको प्रतिद्वंदित करना, ओपोनेंट करना यानी कि दुश्मनी होना, उससे इम्यूनेंट होना और होस्टाइल होना। अगला दिया हुआ है रूड। रूड का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे असभ्य होना यानी कि अनसिविलाइज्ड होना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनसिविल होना, इंसॉलेंट होना, डिसकरेटियस होना यानी कि असभ्य होना। नेक्स्ट है रूइन। रूइन का अर्थ हो जाएगा यानी कि विनाश करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्ट्रक्शन करना यानी कि मिटा देना, और डाउनफुल हो जाएगा, रेक हो जाएगा, ओवरथ्रो हो जाएगा। अगला देखेंगे तो अगला दिया हुआ है सेक्रेड। सेक्रेड का यहाँ पे अर्थ होगा पवित्र होना यानी कि पायस होना, साइंटिफाइड होना, हॉलो होना, प्योर होना, सेक्रेड होना। अगला दिया हुआ है सभेज। सभेज का वर्ड्स का मीनिंग्स हो जाएगा जंगली होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वाइल्ड होना, र्यूड होना, अनसिविलाइज्ड होना यानी कि असभ्य होना, बारबेरियस होना यानी कि कुख्यात होना। नेक्स्ट है स्कॉर्न। तो स्कॉर्न का अर्थ हो जाएगा घृणा करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्पाइज करना, डिस्डेन करना, एभोर करना, हेट करना। नेक्स्ट है सीज। सीज का अर्थ हो जाएगा पकड़ना यानी कि जब्त करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ग्रैप्स करना, कैप्चर करना, कॉन्फिस्केट करना यानी कि जब्त करना। नेक्स्ट है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का अर्थ हो जाएगा यानी कि शानदार यानी कि काफ़ी बढ़िया, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ग्लोरियस होना, ग्रैंड होना, मैग्निफिसेंट होना, मेजेस्टिक होना यानी काफ़ी शानदार होना, लॉफ्टी होना। अगला है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का अर्थ होगा विचित्र होना यानी कि पेकुलियर होना, अनोखा होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्वीर होना, अनफेमिलियर होना, ऑड होना, अनयूजुअल होना यानी कि असाधारण होना। नेक्स्ट है स्ट्रिफ। स्ट्रिफ का अर्थ हो गया संघर्ष करना यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्प्यूट होना, डिस्कॉर्ड होना, राइवलरी होना यानी कि स्ट्रगली होना।
अगला दिया हुआ है स्ट्रगल्स। स्ट्रगल्स का अर्थ हो जाएगा यानी कि संघर्ष करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंडिव्यूर करना, कॉन्ट्रास्ट करना, स्ट्रिप करना। नेक्स्ट है समिट। समिट का अर्थ होगा चोटी, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अपेक्स होगा, जेनिथ होगा, पीक होगा, यानी कि काफ़ी। इसका एक और हो जाएगा यानी कि टॉप पे होना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है स्परियस। स्परियस का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे नकली होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे एल्स होना, काउंटरफिट होना यानी कि नकली होना, सेम होना, डिसेप्टिव होना यानी कि धोखेबाजी होना। अगला है स्टेबल। स्टेबल का अर्थ होगा स्थिर होना, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा लास्टिंग करना, अनचेंजिंग होना और स्टडी होना, फॉर्म होना यानी कि मजबूत होना, स्थिर होना। अगला दिया हुआ स्टेन। स्टेन का अर्थ हो जाएगा धब्बा, यानी कि इसका साइन हो जाएगा यहाँ पे ब्लॉट, स्पॉट, मार्क, स्पीक। नेक्स्ट देखेंगे स्टेटली। स्टेटली का अर्थ हो जाएगा यहाँ से शानदार, यानी कि इसका सिनोनिम्स देखेंगे डिग्निफाइड, लॉफ्टी, मैजेस्टिक और ग्रैंड। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यानी कि काफ़ी शानदार होना। आगे फिर हम देखेंगे यहाँ पे, तो अगला दिया हुआ है स्टडी। स्टडी का अर्थ हो जाएगा दृढ़ होना, यानी कि इसका सिनोनिम्स देखेंगे फॉर्म, इंड्यूरिंग होना, स्टेबल होना, लास्टिंग होना यानी काफ़ी टिकाऊ होना, दृढ़ होना। नेक्स्ट है स्टील। स्टील का अर्थ होता है चुराना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्टील का रॉब होना, पिल्फर होना, थीफ होना, प्लुंडर होना यानी कि लुटेरा होना, थीफ होना यानी कि चोरी करना। अगला दिया हुआ है स्टर्न, यानी कि इस वर्ड्स का मीनिंग्स हो जाएगा कठोर होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सेवरे होना, आउस्ट्रे होना, रिगोरस होना यानी काफ़ी कठोर होना, हार्श होना यानी काफ़ी कड़ा होना। अगला दिया हुआ है स्टील। स्टील का अर्थ हो जाएगा यानी कि शांत होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा काम, मोशनलेस, नॉइजलेस यानी कि शोरगुल लेस होना। अगला दिया हुआ है स्टॉप। स्टॉप का अर्थ हो जाएगा रोकना, यानी कि हाल्ट करना, सीज करना, हिंडर करना, ब्लॉक करना, इम्पीड करना यानी कि बाधित करता है। नेक्स्ट है स्टॉर्म। स्टॉर्म का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे तूफान, यानी कि एजिटेशन। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा टेम्पेस्ट हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, कॉमोशन हो जाएगा यानी कि हरिकेन हो जाएगा, यानी कि ऑल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्टॉर्म का, यानी कि तूफान होना। नेक्स्ट है स्टोरी। स्टोरी का अर्थ हो जाएगा यानी कि कहानी, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्टोरी का टेल, फिक्शन, एंसीडोट और यहाँ पे हो जाएगा फेबल और मिथ, यानी कि कहानी हो जाएगा, इसका स्टोरी हो जाएगा। अगला है स्ट्रेथ। स्ट्रेथ का अर्थ हो जाएगा सीधा, यानी कि इरेक्ट होगा, अनबेंट हो जाएगा और रेगुलर होगा, यानी कि डायरेक्ट हो जाए और राइट हो गया, यानी कि सीधा हो गया। फिर अगला दिया हुआ स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का अर्थ हो जाएगा यानी कि कठोर होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सेवर होना, रिगुलरस होना, स्टर्न होना, रिजिड होना यानी काफ़ी कड़ा होना, कठोर होना, यानी कि ऑल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का अर्थ हो जाएगा माइटी होना, यानी शक्तिशाली होना, पावरफुल होना, रोबस्ट होना, स्टडी होना यानी कि काफ़ी मजबूती होना। अगला है स्टबर्न। स्टबर्न का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे यानी कि जिद्दी होना, स्टबर्न होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑब्स्टिनेट करना, एडामेंट होना, जिद्दी होना, स्टिफ होना, टफ होना, अनयील्डिंग होना यानी कि अनिच्छुक होना। अगला है स्टॉपिड। स्टॉपिड का अर्थ हो जाएगा यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा विटलेस होना, ऑब्ट्यूज होना यानी कि भोदा होना, स्टॉलिड हो जाएगा, डल हो जाएगा यानी कि नीरस हो जाएगा, फुलिश हो जाएगा यानी कि मूर्ख हो जाएगा, यानी कि स्टॉपिड का अर्थ हो जाएगा मूर्ख होना। नेक्स्ट टारगेट। टारगेट का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे टारगेट करना, यानी कि एम करना, मार्क करना, गोल करना यानी कि लक्ष्य होना, ऑब्जेक्ट करना यानी कि लक्ष्य प्राप्ति करना। टारगेट का अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा एम, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मार्क हो जाएगा, गोल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगला दिया हुआ टेडियस। टेडियस का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे यानी कि डल होना, निराश होना और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बोरिंग होना, वियरसम होना है यानी कि इसका सिनोनिम्स हो गया। अगला दिया हुआ टिमिड। टिमिड का यहाँ पे हो जाएगा यानी कि शर्मिंदा करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा शाई होना, डेफिडेंट होना, क्वाडली होना यानी डरपोक होना, अफेड होना, डरा हुआ होना, फियरफुल होना यानी कि टिमिड का यानी कि अर्थ हो जाएगा डरपोक होना। अगला दिया हुआ ट्रस्ट। ट्रस्ट का अर्थ हो जाएगा यानी कि भरोसा करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बिलीव करना, फेथ करना, रिलायंस करना, कॉन्फिडेंस करना, क्रेडिट करना यानी कि होप करना, उम्मीद करना यानी कि भरोसा होना। अगला दिया हुआ है ट्रीमेंडस। ट्रीमेंडस का यहाँ पे अर्थ होगा यानी कि विशाल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ह्यूज होना, इनॉर्मस होना, वास्ट होना, इमेंस होना, जिजांटिक होना यानी कि काफ़ी विशाल हो जाना, यानी कि ये सभी प्रीवियस ईयर वर्ड्स है। अगला देखेंगे ट्रम्फ। ट्रम्फ का अर्थ हो जाएगा यानी कि विजयी पाना, जीतना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा विक्ट्री, कॉन्क्विस्ट, मास्टरी, अचीवमेंट यानी कि इसका सिनोनिम्स हो गया। अगला दिया अगली। अगली का अर्थ हो जाएगा यानी कि अगली का यहाँ पे हो जाएगा घृणात्मक होना यानी कि खराब होना,
तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे होमली होना, प्लेन होना, रिपल्सिव होगा, हाइडियोस होना, इल लुकिंग होना यानी कि काफ़ी ख़राब दिखना। नेक्स्ट है यूनिक। यूनिक का अर्थ हो जाएगा यानी काफ़ी शानदार होना, यूनिक होना, अलग होना, अनोखा होना, पेकुलियर होना, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पे मैचलेस होना, अनइक्वल्ड होना, और यहाँ पे रेयर होना यानी कि काफ़ी अलग होना, और अनकॉमन होना यानी कि काफ़ी कॉमन होना, बिल्कुल अलग होना। आगे हम फिर देखेंगे अपहोल्ड। अपहोल्ड का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि अप्रूव करना, इसका सिनोनिम्स हो गया चैंपियन करना, सपोर्ट करना यानी कि सहायता करना, अपहोल्ड करना। नेक्स्ट है अप्रोवर। अप्रोवर का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे यानी कि काफ़ी हंगामा करना, शोरगुल करना, तो इसका यानी कि इसका साइन हो जाएगा यहाँ पे टुमल्ट करना, बेडलम करना, और हब बब करना, और कन्फ्यूजन करना यानी कि हंगामा करना, शोरगुल करना। अगला दिया है अग्री। अग्री का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे प्लीड करना यानी कि शांत करना, प्रेस करना, एग्जॉर्ट करना, सॉलिसिट करना यानी कि निवेदन करना, इम्प्लोर करना और निवेदन करना, इसका साइन यहाँ पे हो जाएगा। फिर आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है अर्जेंट। अर्जेंट का यहाँ पे मीनिंग्स हो जाएगा प्रेसिंग करना, इसका साइन हो गया कंपेलिंग करना, इमीडिएट करना, इसेंशियल होना यानी तत्काल होना, काफ़ी जल्दबाजी होना, तत्क्षणिक होना, इसे हम बोलेंगे अर्जेंट। अगला दिया हुआ है वेग। वेग का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे अस्पष्ट होना यानी कि अनक्लियर होना, तो यहाँ यानी कि यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनडिस्टिंक्ट होना, इनडेफिनिट होना, ऑब्सक्योर होना यानी कि अस्पष्ट होना यानी कि क्लियर नहीं होना। नेक्स्ट है वेंचर। वेंचर का अर्थ हो जाएगा यानी कि साहस करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डेयर करना, हैजार्ड करना, रिस्क उठाना यानी कि साहस करना, ब्रेव करना। नेक्स्ट है वैनिश। वैनिश का अर्थ हो जाएगा यानी कि गायब होना, अदृश्य होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे डिसअपियर होना, डिस्पार्ट होना, डिसॉल्व होना, फेड करना, इवेपोरेट करना यानी कि गायब हो जाना। नेक्स्ट है वाइस। वाइस का अर्थ हो जाएगा बुराई एवं दोष, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सिन करना यानी पाप करना, विक्डनेस होना, गिल्ट होना, और क्राइम करना, इविल करना, करप्शन करना यानी कि बुराई करना, और क्राइम करना यानी कि दोषी पाना। नेक्स्ट है विक्ट्री। विक्टोरी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे यानी कि विजयी पाना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कॉन्क्वेस्ट करना, मास्टरी करना, सुपरमेसी करना यानी कि विजयी पाना और जीतना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे विजिलेंट। विजिलेंट का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे सतर्क रहना, केयर रहना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वेरी करना, वाचफुल होना, कॉशियस होना, केयरफुल होना, अलर्ट होना, अलार्मिंग होना यानी कि काफ़ी सावधान रहना। नेक्स्ट है विक्ड। विक्ड का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे यानी कि हॉटलेस होना, सिनफुल होना यानी कि दुष्ट होना, पापी होना, इसे हम बोलेंगे विक्ड। नेक्स्ट है वेल्थ। वेल्थ का अर्थ हो जाएगा यानी कि धनी होना यानी कि रिच पर्सन होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एसेट्स होना, प्रोस्पेरिटी होना यानी कि काफ़ी धनी होना। अगला दिया हुआ है रेस्ट। रेस्ट का अर्थ हो जाएगा दुखी होना, अभागा होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे मिजरेबल होना, अनफॉर्चुनेट होना यानी कि मीन होना यानी कि काफ़ी दुर्भाग्यशाली होना। अगला दिया हुआ है विजडम। विजडम का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे बुद्धिमान होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रूडेंस होना, फोरसाइट होना, सैगैसिटी होना यानी कि बुद्धिमान होना, सैगैसियस होना। नेक्स्ट वाइज। वाइज का सिनोनिम्स हो जाएगा सैगैसियस होना यानी कि इसका भी वही हो जाएगा बुद्धिमान होना, डिसर्मिंग हो जाएगा, और इनलाइटेंड हो जाएगा यानी कि काफ़ी बुद्धिमान होना यानी कि क्लेवर होना, चालाक होना। अगला दिया हुआ है यहाँ पे वर्क। वर्क का अर्थ हो जाएगा यानी कि कार्य हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा टास्क होना, टास्क लेना, ट्रायल करना, और परफॉर्मेंस करना, डिड करना यानी कि कोई कार्य करना। अगला दिया है वरी। वरी का अर्थ हो जाएगा चिंतित होना यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा टीज करना, एनवाय करना, हार्नेस करना, ट्रबल होना यानी कि चिंतित में होना, कष्ट में होना। अगला दिया हुआ है वर्थ। वर्थ का अर्थ हो जाएगा यानी कि कीमत, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एस्टिमेशन लगाना यानी कीमत लगाना, एक्सीलेंस करना, वर्च्यू करना यानी कि कीमती होना। आगे हम पढ़ेंगे अगला दिया हुआ है रॉन्ग। रॉन्ग का अर्थ हो जाएगा यानी गलत होना, पाप होना, अधर्म करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे इंजरी करना, वाइस करना, बुराई करना, सिन करना, विकनेस करना यानी कि अधर्म करना यानी कि पाप करना। अगला दिया हुआ है रॉन्ग। रॉन्ग का अर्थ हो जाएगा यानी कि अशुद्ध होना, गलत होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे साइन हो जाएगा फॉल्स करना, इनकरेक्ट करना, विक्ड करना, इविल करना, सिनफुल करना, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है यर्न। यर्न का अर्थ हो जाएगा यानी कि चाहना, विलिंग करना यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पाइन करना, लॉन्ग करना, क्रेव करना यानी कि तराशना, चाहना यानी कि विल करना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे इल्ड। इल्ड का अर्थ हो जाएगा समर्पण करना यानी कि इसका साइन हो जाएगा यहाँ पे बिस्टो करना, कन्फर करना यानी कि समर्पण करना। अगला दिया जील। जील का अर्थ हो जाएगा यानी कि उत्साह करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे पैशन करना, ईगरनेस होना, इंथुजियाज्म होना यानी काफ़ी उत्साह होना, हैप्पी होना, इंजॉयफुल होना। नेक्स्ट है जेनिथ। जेनिथ का अर्थ हो जाएगा यानी कि शिखर पे होना, टॉप पे होना, काफ़ी ऊंचा होना, तो इसका साइन यहाँ पे हो जाएगा समिट, टॉप, अपेक्स, क्लाइमेक्स और पीक यानी कि शिखर पे होना।
नेक्स्ट हम देखेंगे जेलस। जेलस का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे यानी कि उत्साह होना, जेलस होना, खुशी होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फर्वेंट होना, ईगर होना, आर्डेंट होना, विलिंग होना यानी कि काफ़ी इच्छुक होना, काफ़ी खुशी होना। आगे हम लास्ट देखेंगे यहाँ पे जिग जैक। जिग जैक का अर्थ हो जाएगा यानी कि टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा होना। तो इसका साइन यहाँ पे हो जाएगा इंक्लाइंड होना, क्रुक्ड होना, ऑब्लिक्यू होना, कर्व्ड होना यानी कर्व की तरह होना, टेढ़ा मेढ़ा होना। और यहाँ दिया हुआ इनडायरेक्ट होना और रैम्बलिंग होना और डेवियस होना यानी कि अस्पष्ट तरीके से होना, क्लियर नहीं होना। यानी कि सभी वर्ड्स को हम रिवीजन कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।